क्या आप जानते हैं कि पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर का जन्म किसी साधारण राजकुमार की तरह नहीं, बल्कि एक दिव्य आशीर्वाद के रूप में हुआ था। हिमालय की शांत वादियों में समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। महाराज पांडु, रानी कुंती और रानी माद्री अब वन के सरल जीवन में पूरी तरह रम चुके थे। राजमहलों की चमक पीछे छूट चुकी थी, लेकिन एक चिंता आज भी महाराज पांडु के हृदय में थी: कुरुवंश का भविष्य। उसी समय रानी कुंती को महर्षि दुर्वासा का दिया हुआ दिव्य मंत्र याद आया। यह केवल एक वरदान नहीं था, बल्कि ईश्वर पर अटूट विश्वास की परीक्षा भी था। महाराज पांडु ने शांत स्वर में कहा, यदि यह कार्य धर्म और लोक कल्याण के लिए है, तो अवश्य ही ईश्वर हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। तीनों ने पवित्र नदी के तट पर स्नान किया, अर्षियों का आशीर्वाद लिया और ईश्वर की आराधना में लीन हो गए। पूरे वन में अद्भुत शांति थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रकृति किसी महान घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। यहीं से प्रारंभ होने वाली थी उस दिव्य कथा की पहली कड़ी, जिसने आगे चलकर धर्मराज युधिष्ठिर को जन्म दिया। वन की पवित्र भूमि पर एक ऐसा क्षण आने वाला था जो केवल एक परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे आर्यावर्त का भविष्य बदलने वाला था। प्रातःकाल का समय था। हिमालय की चोटियों पर सूर्य की पहली किरणें पड़ चुकी थीं। चारों ओर दिव्य शांति फैली हुई थी। आर्षियों के आश्रमों से वैदिक मंत्रों की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। महाराज पांडु ने शांत स्वर में रानी कुंती से कहा, यदि यह कार्य धर्म और लोक कल्याण के लिए है, तो ईश्वर अवश्य हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। रानी कुंती ने पवित्र नदी में स्नान किया और स्वच्छ वस्त्र धारण किए। उन्होंने पूर्व दिशा की ओर मुख करके महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए गए दिव्य मंत्र का स्मरण किया। जैसे ही कुंती ने पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता के साथ प्रार्थना आरंभ की, वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। मंद मंद हवा चलने लगी, वृक्षों की पत्तियां शांत होकर स्थिर हो गईं और आकाश में स्वर्णिम प्रकाश फैलने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रकृति उस पवित्र क्षण की साक्षी बनना चाहती हो। महाराज पांडु दूर खड़े यह दिव्य दृश्य देख रहे थे। उनके हृदय में पहली बार आशा की किरण स्पष्ट दिखाई देने लगी। तभी आकाश से एक दिव्य स्वर्णिम आभा धीरे धीरे पृथ्वी की ओर उतरने लगी। जैसे ही रानी कुंती ने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ दिव्य मंत्र का उच्चारण पूरा किया, पूरा वातावरण स्वर्णिम प्रकाश से भर उठा। हिमालय की ऊंची चोटियां उस दिव्य आभा से चमकने लगीं। बहती नदियां, शांत वन और आकाश में उड़ते पक्षी मानो उस अद्भुत क्षण के साक्षी बन गए। उसी स्वर्णिम प्रकाश के मध्य एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। वह थे धर्मदेव, जो सत्य, न्याय और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। रानी कुंती ने अत्यंत विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने अपने लिए नहीं, बल्कि कुरुवंश के कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए आशीर्वाद मांगा। धर्मदेव मुस्कुराए और बोले, जहां निस्वार्थ भाव, सत्य और धर्म का पालन होता है, वहां ईश्वर का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। उनके दिव्य आशीर्वाद से पूरा वन प्रकाशमय हो गया। आर्षि मुनियों ने दूर से ही उस दिव्य ऊर्जा का अनुभव किया और ध्यान में लीन हो गए। महाराज पांडु की आंखों में वर्षों बाद आशा और संतोष दिखाई दे रहा था। उन्हें विश्वास हो गया कि ईश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। उसी शुभ क्षण से एक ऐसे महान व्यक्तित्व की भूमिका तैयार हुई, जिसे आगे चलकर संसार धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से जानने वाला था। समय बीतता गया। वन की पवित्र भूमि पर वह शुभ घड़ी आ पहुंची, जिसका इंतजार स्वयं प्रकृति भी कर रही थी। उस दिन प्रातःकाल का आकाश असाधारण रूप से शांत था। हिमालय की चोटियों पर स्वर्णिम प्रकाश फैल रहा था और चारों ओर दिव्य वातावरण छाया हुआ था। अर्षियों ने अनुभव किया कि आज कोई महान आत्मा इस धरती पर आने वाली है। आश्रमों में वैदिक मंत्रों की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। उसी शुभ क्षण में रानी कुंती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसके जन्म के साथ ही पूरे वन में मानो आनंद की लहर दौड़ गई। महर्षियों ने उस बालक को देखकर कहा, यह बालक सत्य, न्याय और धर्म का पालन करेगा। इसका जीवन संपूर्ण आर्यावर्त के लिए आदर्श बनेगा। महाराज पांडु की आंखें खुशी से भर आईं। वर्षों बाद उनके चेहरे पर सच्ची मुस्कान दिखाई दी। उन्होंने नवजात बालक को अपनी बाहों में उठाया
और ईश्वर का धन्यवाद किया। रानी माद्री ने भी उस दिव्य बालक को प्रेम और आशीर्वाद दिया। पूरा आश्रम उत्सव के वातावरण से भर गया। महर्षियों ने उस बालक का नाम रखा युधिष्ठिर। आगे चलकर यही बालक सत्य, न्याय और धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक बनने वाला था। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। युधिष्ठिर के जन्म के साथ ही कुरुवंश में आशा की नई किरण जग चुकी थी। महर्षियों का विश्वास था कि यह बालक केवल एक राजा नहीं बनेगा, बल्कि धर्म, सत्य और न्याय का ऐसा आदर्श स्थापित करेगा जिसे युगों तक याद रखा जाएगा। समय के साथ युधिष्ठिर का बचपन वन की पवित्र वादियों में बीतने लगा। आर्षियों के आश्रमों में उन्हें सत्य, करुणा, धैर्य और धर्म का ज्ञान मिलने लगा। महाराज पांडु अपने पुत्र को देखकर संतोष का अनुभव करते थे। उन्हें लगता था कि ईश्वर ने उनके जीवन की सबसे बड़ी चिंता दूर कर दी है। रानी कुंती ने युधिष्ठिर का पालन पोषण प्रेम, संस्कार और मर्यादा के साथ किया। यही संस्कार आगे चलकर उन्हें धर्मराज बनने की दिशा में ले गए। लेकिन नियति की योजना अभी पूरी नहीं हुई थी। कुरुवंश को अभी एक ऐसे योद्धा की आवश्यकता थी जिसकी शक्ति के सामने बड़े बड़े वीर भी कांप उठें। समय एक बार फिर नया इतिहास लिखने जा रहा था। अगले एपिसोड में देखिए वायुदेव के आशीर्वाद से महाबली भीम का अद्भुत जन्म कैसे हुआ। महाभारत की सबसे महान यात्रा अभी जारी है।